अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं दुबई नाहदा में। तो ये हमारे पास सुपर जनरल का 2 टन का एसी है। तो इसका पीसी बोर्ड ख़राब है। तो आज हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्सल पीसी बोर्ड आप कैसे लगा सकते हैं। तो उसकी पूरा डायाग्राम वगैरह हम आपको डिटेल से बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे आपने वो पुराना वाला निकाल के दूसरा यूनिवर्सल जो है पीसी बोर्ड लगाना है। तो वीडियो एंड तक पूरी देखना ताकि हर चीज़ की आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं, इसका कवर खोलते हैं और आपको दिखाते हैं इसका पीसी बोर्ड। तो ये इसके फ़िल्टर वगैरह हम खोल लेते हैं। ठीक है, अभी इसका कवर के स्क्रू वगैरह हमने खोले हुए हैं, तो इसका कवर हम निकाल लेते हैं। तो जी इसका कवर हमने निकाल लिया है। तो मैं इसका अभी पीसी बोर्ड आपको दिखाता हूँ। तो जी ये इसका पीसी बोर्ड है। ये इसको हम बाहर निकाल के आपको चेक करवा देते हैं, इसके कनेक्शन वगैरह। तो जी ये हमारा जैक है मोटर का। तो इसको हम निकाल लेते हैं। पीसी बोर्ड की वायरिंग वगैरह हमने काट ली हैं। ये सारा हम बाहर निकाल रहे हैं इसको। ये आप देख सकते हैं, ये बाहर निकाल दिया हमने। ठीक है, इसी तरह आपने इसको बाहर निकाल के, ये देखें अभी वायरें हमारे पास जो इधर हैं 6-7 वायरें हैं, लेकिन हमको सिर्फ इधर 3 वायरें चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से चाहिए। ये हमारे पास फेस है, ये आप देख सकते हैं। ये न्यूट्रल है। ये अर्थ की जो वायर है ये रिटर्न है, वापसी है, जो कंप्रेसर को ऑन करती है। तो ये 3 पॉइंट हम रखेंगे, बाकी जितनी वायरें हैं इसके ऊपर से हम उनको खोल लेंगे। ठीक है, अभी मैं इनको खोल के तो आपको चेक करवाता हूँ। तो जी आप देख सकते हैं ये वायरें भी सही ठीक करके मैंने लगा दी हैं। ये 3 वायरें हैं हमारी, फेस, न्यूट्रल और ये वापसी है। ठीक है, तो ये हमारी मोटर की वायर है। ये जैक मोटर का है, इसमें 3 वायरें हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने चेक करना है, इसमें स्टार्टिंग कौन सी है, रनिंग कौन सी है और कॉमन कौन सी है। तो ये जो जैक है आगे से काट लेते हैं, पुराने पीसी बोर्ड के साथ लगा के मैं आपको चेक करवाता हूँ कैसे आपने इसको चेक करना है। तो जी ये हमारा पुराना पीसी बोर्ड है, आप देख सकते हैं। इसके साथ मैंने जैक लगा दिया है मोटर का। तो ये इसके साथ आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर लगा हुआ है मोटर का। तो ये 2 यू तो जी ये हमारा 2 UF का कैपेसिटर है। तो जो कैपेसिटर लगा हुआ है वही आपने लगाना है, सेम कैपेसिटी का। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो मोटर हीट अप होएगी, स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मोटर जो है ना वीक हो जाएगी। तो जो कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा हुआ है वही आपने लगाना है। तो ये जैक जो मोटर का है मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसकी बैक साइड में जो प्रिंट है वो आपने देखना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो रेड वायर है ये लगी हुई है, ये इधर से आके सीधा इस साइड में चली गई है, ये हमारा फेस है। तो जो ऑरेंज वायर है ये निकल के इधर से ख़त्म हो गई है, ये प्रिंट जो है। तो ये कैपेसिटर में गई है, कैपेसिटर एक पॉइंट में गई है। दूसरी वायर जो है कैपेसिटर की ये ब्लू है, ये देखें, ये इधर से निकल के पॉइंट सीधा इधर कैपेसिटर की दूसरी साइड में है। तो इधर से इसको न्यूट्रल मिली है दूसरी साइड से। तो ये 2 वायरें जो है हमारी ये कैपेसिटर की हैं, और रेड जो है वो हमारा फेस है। तो इसी तरह आपने चेक करना है। तो अभी जो यूनिवर्सल पीसी बोर्ड है मैं उसको खोल के आपको चेक करवाता हूँ कि कैसे उसकी आपने वायरिंग करनी है। जल्दी कर। तो जी ये हमारा यूनिवर्सल पीसी बोर्ड है, मैं खोल के आपको चेक करवा देता हूँ। ये LCD है, ये देख रहे हैं। इसके साथ सिंगल सेंसर भी है। ये इसका रिमोट है, ये देखें। इसके साथ उन्होंने थिम्बल वगैरह भी दिए हुए हैं, वायर काट के ये भी आप लगा सकते हैं। ये छोटा सा इसका ट्रांसफार्मर है, 12 वोल्ट का है, 220। ये इसका पीसी बोर्ड है जो इन्होंने साथ किट दी हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फेस है, ये न्यूट्रल है, ये कंप्रेसर की है। तो आगे उन्होंने 3 स्पीडें दी हुई हैं फ़ैन की, लो, मीडियम और हाई। ठीक है, अगर आपकी 3 वायरें हैं तो आपने जो है ना फेस जो उसका कॉमन है ना मोटर का, वो तीनों को इधर सर्किट एक करके आपने लगा देना है। ठीक है, तो मैं फिर भी आपको लगा के चेक करवाता हूँ। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे थिम्बल वगैरह हमने लगा दिए हैं सब वायरों को। ये हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी हमने लगा दिया है। ये मोटर की 3 वायरें थी, आप देख रहे हैं ना। तो ये एक फेस है, ये अभी हमने छोड़ा हुआ है। तो बाकी जो 2 वायरें थी ये ऑरेंज है, ये डायरेक्ट हमने कैपेसिटर को दी है, आप देख सकते हैं। जो ब्लू थी
یہ بھی کیپیسٹر کو دے کے یہ دیکھ رہے ہیں اوپر سے ہم نیوٹرل کے ساتھ اس کو جوائنٹ کیا ہوا ہے. تو ابھی ہم اس کو پی سی بورڈ کے ساتھ لگاتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے کنیکشن اس میں لگانے ہیں. تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جمپر جو ہم نے ڈالا ہوا تھا یہ 3 پوائنٹ کی ایک ہی ہم نے سپیڈ بنائی ہوئی ہے, کیونکہ اس میں سپیڈ ہے ہی ایک ہے. تو یہ ہم نے جو فیس تھا یہ کامن جو ہے اس کے ساتھ لگا دی ہے. تو ابھی یہ فیس ہے یہ پی سی بورڈ کا, اس کو ہم فیس دیں گے. جو براؤن وائر ہے ہماری وہ ادھر لگا دیں گے. یہ نیوٹرل وائر ہے, ادھر آپ نے نیوٹرل دینی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے نیوٹرل بھی لگا دی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ COMP لکھا ہوا ہے, یہ کمپریسر کا پوائنٹ ہے رلے کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے, تو جو واپسی ہے آؤٹ ڈور کو جو چلاتی ہے وہ وائر آپ نے ادھر لگانی ہے. تو یہ ہمارے کنیکشن جو ہے مکمل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ جیک وغیرہ, یہ سینسر کا, LCD کا, یہ ٹرانسفارمر کا, یہ سارے ہم نے لگا دیے ہیں. اسی طرح آپ نے کنیکشن کرنے ہیں. یہ کٹ جو ہے یہ اس کے اندر ڈال کے میں ابھی چلا کے آپ کو دکھاتا ہوں. تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پی سی بورڈ پورا ہم نے جو ہے فکس کر دیا اس کے اندر. یہ ہمارا ٹرانسفارمر ہے, اس کو گتا لگا کے تھوڑا ٹیپ وغیرہ لگا دیا ہے, کوئی سرکٹ وغیرہ شارٹ نہ ہو. تو یہ سینسر بھی ہم نے ویپوریٹر کے اوپر لگا دیا ہے, اسی طرح آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے. یہ ہماری LCD ہے. تو ابھی اس کو میں چلا کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں. تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹرک ہم نے آن کر دیا, پاور اس میں آ گئی ہے. تو ابھی اس کو آن کر کے میں چیک کرواتا ہوں. یہ دیکھیں سٹارٹ ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے, یہ جو گرین لائٹ ہے یہ ہماری کمپریسر کی ہے. ٹھیک ہے, کمپریسر بھی ہمارا اس کے ساتھ سٹارٹ ہو گیا ہے. اگر اس کو بند کر کے دوبارہ ہم آن کریں گے تو پھر 5 منٹ کے بعد ہی چلے گا. تو یہ کافی دیر سے بند تھا, اس لیے جو ہے اس کا کمپریسر سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اسی طرح آپ پی سی بورڈ لگا کے اپنے AC کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.